Hello, all my dear friends. I'm Ray Verma, director of English.com as well as director of Concord Academy School. So yesterday we had a very fantastic session. Session में क्या था? सेशन में ये था कि हम लोगों ने सीखा कि आई, यू और वी का ध्यान हमें कैसे रखना है जब हम लोग बातचीत करते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आगे इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस सेशन में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप काफ़ी सारे विवादों से बच जाएंगे, काफ़ी सारी परेशानियों से बच जाएंगे और आप लोकप्रिय भी हो जाएंगे, मतलब पॉपुलर भी हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज अदर पीपल। आपको दूसरे लोगों की निंदा नहीं करना है। अगर आप लोगों की बुराइयां करते हैं तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसे भले की बात कह दो। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको उसकी गलतियां बताकर सुधार दूंगा तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल अपने घर में भी देख सकते हो। अगर आप अपने बच्चों को बार बार डांटते हो, बार बार समझाते हो, बार बार समझाने की कोशिश करते हो तो आपका बच्चा भी आपको एक दिन बोल देगा मुझे पता था कि आप यही बोलोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है सुधारने का। क्योंकि अगर आप किसी की बार बार बुराई करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाएगा या वो आपको जिंदगी भर के लिए अपना दुश्मन मान लेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी की तारीफ करना हो, व्हेन यू हैव टू अप्रिशिएट समवन, व्हेन यू हैव टू एडमायर समवन, तो आप उसकी तारीफ सभी लोगों के सामने करो। लेकिन जब उसकी आलोचना करना हो तो उसकी आलोचना अकेले में करो। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखो कि जब आप किसी की तारीफ सब लोगों के सामने करते हो तो वो कहता है, वो ये सोचता है कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये बहुत सभ्य व्यक्ति है, ये बहुत दयालु व्यक्ति है, ये सब लोगों के सामने मेरी तारीफ कर रहा है। वो जिंदगी भर आपका मुरीद हो जाएगा, वो जिंदगी भर आपकी तारीफ करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप किसी की बुराई सब लोगों के सामने कर देते हो तो वो जिंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन बैठेगा। अगर आप किसी की आलोचना करना ही चाहते हो तो उसकी आलोचना कोने में जाके, अकेले में जाके उसकी आलोचना करो। और दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी की बुराई सब लोगों के सामने कर देते हो तो उसका सोशल स्टेटस भी गिरेगा और आपके प्रति उसके मन में न जाने कितने गलत विचार आएंगे। वो कभी ना कभी आपसे बदला लेने की जरूर सोचेगा। यह रही बात कि किसी की भी तारीफ करना है तो सबके सामने करें और किसी की बुराई करना है तो वो अकेले में जाके करें। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको किसी की बुराई करना ही है, कोई व्यक्ति अगर आपके पास में ऑडिटिंग करवाने आ रहा है तो उसकी बुराई किस तरह से करिए। आप ये समझिएगा कि अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना में कुछ पॉजिटिव लेयर लगा दें, मतलब सैंडविच बना दें उसका, बीच में उसकी बुराई हो और दोनों तरफ पॉजिटिव हो। कहने का मतलब एक कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि नहीं यार, तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, तुम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी एक गड़बड़ ये है कि इसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है। देखिए, अगर आप किसी काले व्यक्ति को काला कहते हो तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसा कहते हो कि नहीं तुम थोड़े से कम गोरे हो तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा। अगर कोई व्यक्ति पैर से लाचार है, अगर वो चल नहीं सकता है, अगर उसको आप लंगड़ा बोलते हो तो वो आपको हमेशा अपना दुश्मन ही मानेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसा बोलते हो कि नहीं उसको एक पैर से चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उसको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि प्रकृति ने इंसान को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो पीठ है वो उसने पीछे दे दी है कि आप अपनी तारीफ खुद ना कर पाओ, आपकी तारीफ दूसरे लोग ही करें। वो तारीफ जब करना हो तो एक चीज याद रखो, जब उसके सामने कर रहे हो तो सब लोगों के सामने करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर वो ना हो और उसके बावजूद भी अगर उसकी तारीफ करते हो तो आपकी इज्जत कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथा हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा कम बोलो और ज़्यादा सुनो। लोगों को वही लोग पसंद आते हैं
जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। आप भी देखिए, अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और अगर आपका दोस्त बार बार आपको ये बोलता है तू जा यार, तेरे से बात नहीं करना, तू तो फालतू की बातें करता है, तू इधर उधर की बातें करता है, आप उससे पीछा छुड़ा लोगे। अगर आप किसी से मिलते हैं और अगर अपनी बातें करते हैं और अगर वो आपको सुनता है तो वो चाहेगा कि वो आपसे बार बार बात करे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं बोलना है, आपको कम बोलना है। ऐसा कहते हैं कि स्पीकिंग इज सिल्वर देन लिसनिंग इज गोल्ड। अगर बोलना चांदी के समान है तो सुनना सोने के समान। वो क्यों है? देखिए, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है उसकी उतनी परतें खुलते जाती हैं, वो उसकी उतने पत्ते खुलते जाते हैं, उसके बारे में हमको उतनी जानकारी मिलती रहती है। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर आप कम बोलते हैं, नफा तुला बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये, क्यों 4 आने 8 आने 1 रुपए वाली बात करते हो? बात करो तो बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर की बात करो। हमेशा हर किसी के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। जब भी बोलो कुछ पॉजिटिव बोलो, कुछ ऐसा बोलो, कुछ इंप्रेसिव बोलो कि वो व्यक्ति आपको जीवन भर याद रखे। एक बहुत अच्छा थॉट है दोस्तों, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। जीवन में कभी भी पहला इंप्रेशन जमाने का आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो पहला इंप्रेशन ही इतना तगड़ा होना चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद रखें। और देखिए, लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि लोगों के पास में समय नहीं है कि वो आपको अंदर तक जान सके। आपको जानने का तरीका सिर्फ एक यही है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो इन 4 पॉइंट पे था। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो कम से कम इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियोस मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और प्रॉब्लम्स होती है, हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना होगा। कुछ अच्छी चीज़ को हम लोग अगर शेयर करते हैं तो वो दूसरों के काम भी आएगी और आपके भी काम आएगी। शायद इसी वजह से लोग आपको याद रखें। तो आज का टॉपिक मैं यही कंप्लीट करता हूँ। इट इज़ अ टाइम टू से कॉल इट अ डे। अगला टॉपिक फिर मैं दोबारा लूँगा एक अच्छे विषय